Good evening, students. Good evening, sir. We all know about mass. What is mass? पहले से हम लोग बचपन से छोटे थे ना, इतने छोटे मास पढ़ते हुए आ रहे. What is mass? है ना? Mass is the quantity of matter present in the body. Quantity of matter present in the body. जानते हो ना? यानी क्या है? ज्यादा से ज्यादा क्या है? किसी बॉडी के अंदर जितने मैटर भरे होते हैं, that is mass of the body. तो मास का ज्यादा कुछ नहीं है. और मास का हम अगर SI यूनिट लिखते हैं, that is किलोग्राम. You all know. नहीं मालूम है किलोग्राम? जानते हैं. तो अगर डेफिनेशन बोलेगा तो लिखाना क्या, आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाट इज मास. वेट. अब वेट क्या हो गया, कुछ नहीं है. जब मास है बॉडी का तो डेफिनेटली ग्रेविटी, जब उस मास पर, उस बॉडी के उस मास पर, हर एक पार्टिकल पर जब ग्रेविटी एक्ट करती है तो वो बन जाता है वेट ऑफ द बॉडी. यानी जब भी मास पर ग्रेविटी एक्ट करे तो वो हो जाता है वेट ऑफ द बॉडी. सपोज करो हमारा हम तो ऐसे हमारे यूजुअल टर्म्स में, जैसे हम सपोज करो हमने कुछ टोमेटो ले लिया, पोटैटो खरीद लिया, मान लो हमने खरीदा 2 किलो खरीदा, तो एक्चुअली वो क्या है मास ऑफ द बॉडी. बट हम लोग क्या लेते हैं, वो वेट लेते हैं. बट एक्चुअली वेट क्या होता है पता है, 2 × 9.8. 9.8. यस, एक्चुअली वो वेट होता है. बट क्या होता है कि हम लोग जनरली हमारे कॉमन टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो जो मास है उसी को वेट करके हम लोग बता देते हैं. बट एक्चुअली वो है क्या, बट वो क्या हो रहा है, वो उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तभी ना वो भारी हो रहा है. वो आप बैलेंस समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ. मास या वेट किसका, हम लोग का क्या है, हम लोग जब वो एक वेगिंग मशीन में चढ़ते हैं तो हमारा वेट होता है, क्योंकि आपको तो अर्थ की ग्रेविटी खींच रही है, तो जिस फोर्स से खींच रही है उसके हिसाब से वो दिखा रहा, तो दैट इज अ वेट. टमाटो क्यों नहीं खींच सकता? हाँ, खींच रहा है तो उसको भी मास क्यों बने सर? हाँ, उसको मास क्यों बोले? यू कैन से वेट ऑल्सो. मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे कॉमन टर्म्स उसको वेट भी बोला जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम. वी कैन टेल वेट, बट समझ में आ रहा है. बट मास, हाँ, मास देखो, अब मास का क्या होता है जैसे मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट को पैन पर चढ़ाते हैं, तो जितना वो भारी होता है तो जानते हैं ना उसके अंदर उतना मैटर भरा पड़ा हुआ है. अरे भारी है क्यों, वेट क्यों है, जब तक उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा नहीं है तब तक उसका वेट क्यों बढ़ेगा. एक आयरन इतना छोटा लोगे और एक आयरन जो है इतना बड़ा लोगे, डेफिनेटली आप तो उसको देख के बता सकते हो ना इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा है, ऑब्वियसली इसका वेट ज्यादा होगा. तो उस हिसाब से हम मतलब ये बता सकते हैं कि दिस इज अ मैसिव बॉडी. किसके हिसाब से हमने बताया, कंपेयर करके. समझ में आ गया, ये छोटा वाला है तो इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर कम है, बड़ा वाला है इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा है, इसलिए हम बता सकते हैं कि इट हैज मोर वेट बिकॉज ऑफ मास. आप समझ रहे हो ना. तो मास है तो वेट है, समझ में आ रहा है. मास है तो वेट है, मास नहीं होगा तो वेट नहीं होगा. मास होगा, ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगा तो वेट क्या होगी. मास चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, मास चेंज नहीं होगा कभी नहीं. आपका तो वही मैटर है, वही क्वांटिटी है बॉडी के अंदर, वो कैसे चेंज होगा. बट ग्रेविटी तो अलग अलग प्लैनेट की अलग अलग हो सकती है, वेट आपका बदल जाएगा. ठीक है, हाँ, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप कर सकते हो. बट आप जैसे आप मोटे थे, पतले हो गए, कोई बात नहीं. बट क्वांटिटी, अब आप पतले हो गए, अब आप अर्थ कहीं और किसी प्लैनेट पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, और पतले हो जाओगे नहीं ना, उतने ही रहोगे, बट आपकी वेट और घट जाएगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑन इट. हाँ, बोले कि मास चेंज नहीं होता. नहीं, मास चेंज नहीं होता, ये सही बात है. मास कैन नॉट बी चेंज. आप अगर वो एक्सरसाइज करो, वो डिफरेंट इशू है, वो आप कर रहे हो, वो अपने बॉडी वेट को घटाओ. बट आपका जो अभी जो मैंने आपका मास है बॉडी में, जो भी मास, अगर आप किसी और प्लेनेट में चले गए तो क्या हो जाएगा, आपका मास घट जाएगा, नहीं घट पाएगा. तो आप वो वर्क डन कर रहे हो तब वो कन्वर्ट हो रहा है ना. वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. कैलोरी, आपने कैलोरी वेस्ट कर रहे हो तब तो आपका वो घट रहा है. बट आप ऐसे कंडीशन में कहीं और चले जाओगे, कहीं और रहोगे, तो वो तो मास बदल नहीं सकता ना. तो बट वेट आपका बदल सकता है. मैं वो बोल रहा हूँ, इन दैट केस वेट कैन बी चेंज. ठीक है. तो हम लोग अगर वेट का बात बोलते हैं, यस शुभम, वेट, हाँ बताते हैं, हम एक्सप्लेन करेंगे. तो वेट ऑफ बॉडी हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ बॉडी को मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू, हाँ
कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन मतलब गाड़ी रोड पर दौड़ रही है, उसका वेलोसिटी हर एक सेकंड बदल रहा है, एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? बता रहा हूं, जब ऊपर से बॉडी फॉल कर रही है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी बदल रही है ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब बॉडी मूव कर रही है रोड पर उस वक्त उसकी वेलोसिटी बदल रही है, बट इट इज नॉट ड्यू टू द ग्रेविटी, इट इज ड्यू टू मैकेनिकल एफर्ट, मशीनरीज। वो उसकी वजह से जितना हम एक्सेलरेटर देंगे उतना वेलोसिटी आगे बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बदलेगा। इन दैट केस दैट इज एक्सेलरेशन, बट इट इज व्हेन द बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी या व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जब वेलोसिटी बदलती है वो किस वजह से बदलती है, ड्यू टू द ग्रेविटी। दैट इज व्हाई द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी in that case due to the gravity is called acceleration due to gravity, जब बॉडी फॉल करती है उस केस में, ठीक है, जब बॉडी फॉल करती है। तो इसलिए हमने लिखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं। नहीं तो नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम लोग यही इंडिकेट करते हैं, when car is running on the road, when someone is running on the track, whatever, तो उस केस में एक्सेलरेशन को ए से इंडिकेट करता है। समझ रहे हो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? और यहाँ पर हम लोग क्या किससे इंडिकेट करते हैं, जी से इंडिकेट करते हैं, बिकॉज स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं, बिकॉज कैपिटल जी तो हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो अलग चीज है, ठीक है, ये हम लोग स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो दैट इज व्हाट। तो हम लोग जानते हैं फोर्स, वेट ऑफ द बॉडी, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो हम अगर वेट ऑफ द बॉडी लिखें या फोर्स हम लिखें तो दो डिफरेंट बात तो नहीं होगा ना। अगर हम यहाँ फोर्स लिख दें ऑन द बॉडी तो क्या है, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, और क्या। हम लोग बैठ रहे हैं तो हम लोग बेंच पर फोर्स लगा रहे हैं ना। हाँ, टाइप्स ऑफ फोर्स में वेट फोर्स भी इंक्लूड है। टाइप ऑफ फोर्स में जैसे हम बोले ना वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, हाँ, तो टाइप्स ऑफ फोर्स से हम लोग मतलब क्लासिफाई करते हैं, तो हाँ। उसमें वेट को इंक्लूड क्यों नहीं करते? देखो टाइप ऑफ फोर्स में कितने टाइप के फोर्स बताते हो, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट। तो आप जो कांटेक्ट फोर्स है उसमें आप इसको वेट को ले सकते हो, क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि अब समझ में आ रहा है। आप हमको बताओ कि जब आप बैठे हो किसी सरफेस पर, तभी ना उस सरफेस पर आप फोर्स डाल रहे हो, तो उसमें ले सकते हो। दो में से एक एग्जांपल में इसको ले सकते हो, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, उसमें एक में फोर्स को डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो वेट तो कांटेक्ट फोर्स में है। हाँ हाँ, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर बैठेंगे तब ना हम उस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, नहीं बैठेंगे तो कैसे लगेगा। तो उसमें एक में डाल सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। उसमें जो आता है अप्लाइड फोर्स, तो वही वेट हो जाएगा। हाँ, अप्लाइड फोर्स मतलब कांटेक्ट फोर्स में तो एक टाइप, हाँ अप्लाइड फोर्स, हाँ तो वही उसमें वेट आ जाएगा। हाँ, ठीक है, ओके, समझ गया ना। अब आगे हम लोग जाते हैं। अभी देखिए, कोई डाउट है तो बताइए। अच्छा सुनिए, वेट ऑफ, अब यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर लिखा है वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास इज 9.8 न्यूटन, यानी कि अगर हम 1 किलोग्राम बॉडी का वेट बोले, 1 केजी बॉडी का वेट बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर वेट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। एंड सीजीएस क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा, डाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर अगर हम 1 न्यूटन का बात करते हैं 10 टू द पावर 5 डाइन हो जाएगा, है ना। नहीं 10 टू द पावर 5 माइनस नहीं होता, 10 टू द पावर 5 होता है, ठीक है। सो ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, वी ऑल नो। लिखना क्या है, लिखा दूं, वी ऑल नो दिस। डिफरेंट टर्म आता है तो लिखा देते हैं, ठीक है। हाँ, मास, वेट लिखा दीजिए, मास एंड वेट डिफरेंस, डेफिनेशन। तो मास अगर लिखना चाहो तो मास इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी इज मास, ठीक है। ये तो मास हो गया, ठीक है। SI यूनिट ऑफ मास इज केजी, ठीक है, किलोग्राम होता है SI यूनिट ऑफ मास, है ना। और आपका यहाँ पर क्या हो गया, CGS यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, है ना। अगर वेट का बात बोलते हैं, वेट तो इट इज अ फोर्स, प्लीज
पॉज करो। अच्छा, तो वेट इज force by which a body attracted towards the कहाँ पर, कौन सा? CGS, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, सेम थिंग, एक ही चीज है वो, ठीक है। तो इट इज अ फोर्स बाय विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अदर बॉडी, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर? समझ में आ गया? या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ फोर्स by which earth attract यहाँ ना नीचे वाला लिख लेना ज्यादा बेटर होगा। इट इज अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट अदर, बट अगर आप दूसरे प्लेनेट में हो तब उस केस में ही है। इट इज अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट other body towards its center, ठीक है। हाँ होता है, हो सकता है किसी में कम हो, अर्थ से किसी में ज्यादा हो, वैरी करता है। कैसे वैरी करता है वो? वैरी करेगा ना, उसके मास पर डिपेंड करेगा। अगर मून का देखो मास क्या होता है, अर्थ से बिल्कुल कम होता है, अप्रोक्सीमेट 1/4 होता है, तो 1/4 मास हो गया, तो इसलिए ग्रेविटी घट गई, पुल घट गई, डिपेंड करता है मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। सेंटर ना, हाँ तो हाँ समझ में आ गया। तो ठीक है, तो यहाँ पर SI यूनिट ऑफ वेट, SI यूनिट ऑफ वेट a type of force, वेट क्या है, टाइप ऑफ फोर्स है ना, फोर्स दैट इज इक्वल टू न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, दैट इज न्यूटन, समझ में आ गया, n लिख देंगे, दैट इज न्यूटन, एंड CGS यूनिट ऑफ वेट इज व्हाट, डाइन होगा ना, ये हो गया डाइन, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो CGS यूनिट क्या हो गया, डाइन हो गया, CGS यूनिट इज डाइन, SI यूनिट ऑफ वेट इज फोर्स, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन, ओके। अब देखो हम लोग जानते हैं वेट का एक डायरेक्शन होता है भाई, कहाँ एक्ट करता है, हमेशा नीचे, तो इट्स वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, समझ में आ गया। बिटा दूं ये वाला बीच वाला पॉइंट, ये वाला। सो हम लोग जानते हैं वेट बॉडी का तो हमेशा एक नीचे ही एक्ट होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी, तो वेट ऑफ द यस बस, वेट ऑफ द बॉडी is vector quantity, is vector quantity, vector। सर हाथ दो बार अगर होगा क्या? हाँ कहाँ? नहीं सॉरी डबल हो गया, एक सिंगल ही लिखना आप लोग, डबल हो गया। वेट ऑफ द बॉडी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमेशा क्या कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, नीचे ही लगता है ना, तो इट हैज अ डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। yes, mass of body is scalar quantity, mass of body is scalar quantity, because it has only the magnitude, no direction, that is why it is scalar quantity, ठीक है। अब आप लोग देखोगे जो मून पर वेट होता है ऑब्जेक्ट का बिल्कुल कम होता है, 1/6 कितना होता है, 1/6 हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1/6 हो जाता है।
हाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। ओके गॉट इट, बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो आप मिटा दूं मैं, फिर ये मिटा दूं? किसको? नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा, अभी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ बोलो। हाँ फोटो में डाउट है, अब ये कैसा डाउट आ गया फोटो में? देखें इधर, लाओ इधर, लाओ इधर, लाओ लाओ ना, बोलो क्या बोल रहे हो, क्या बोलो? सर यहाँ पे झंडा क्यों लगा रहा है? मून पे है ना, क्यों लगा रहा है? स्पेस में एयर तो है नहीं। अच्छा ये हो सकता है कि झंडा स्टेज फॉर्म में कोई हार्ड कोई कपड़े का हो गया, हाँ भाई एकदम रुका हो या ऐसा कुछ, कोई कार्डबोर्ड ऐसा। नहीं नहीं, ये आप जानते हो झंडा फहरा ही रहा है, ये कहाँ लिखा हुआ है? सर यहाँ पे ऐसे अगर नहीं फहरा, नहीं तो ऐसा ऐसे ऐसे डिजाइन में तो हम कुछ भी हार्ड प्लास्टिक कुछ भी कवर उसका बना सकते हैं ना। हाँ हाँ, आइदर मैंने आइदर दैट इज इनकरेक्ट या फिर कोई हार्ड चीज का बनाया होगा, बस दैट्स इट। अच्छा सो मिटा दो, मिटा दो इसको नाउ। अब देखो now we'll show you to show that the weight of object on the moon is 1/6 of the weight on the earth, ठीक है। वेट ऑन द मून, अगर हम लोग मून पर वेट लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का मून पर वेट लेते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसे क्या होता है? G W वेट ऑन द मून, वेट ऑन द मून, अगर हम वेट ऑन द मून लेते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? G मास स्मॉल m बाय r स्क्वायर। हाँ बोलो। ये है m फॉर मून, मतलब हम इसको सब्सक्रिप्ट में इसलिए डालें कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, इसलिए हमने उसके सब्सक्रिप्ट में m डाला समझने के लिए, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना इसका? हाँ हाँ ये बड़ा जी है, ठीक है। हाँ ये हमने एज्यूम किया है कि Wm इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। देखो हम जानते हैं ना कि किसी बॉडी पर ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द मून एंड ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मून। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? अगर हमारा मून, अगर हम ये ले लेते हैं, ये थोड़ा सा मून ले लेते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट का मास हम m ले लेते हैं, मून का मास हम कैपिटल M ले लेते हैं, और इसका रेडियस हम कैपिटल R ले लेते हैं, ले सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लगाए हैं G कैपिटल M टू फोर्स या फिर वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स बोला ना, तो हाँ तो वेट हम लिखे या फोर्स लिखे क्या फर्क पड़ता है? वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो हमने Wm लिखा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। हम लोग बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही जानते हैं ना इस चीज को। अब देखो ये हमने लिख लिया, अब हम लेते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ई फॉर अर्थ, इसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लाया, ठीक है। तो जी तो बदलने से रहा, जी तो कभी नहीं बदलेगी, चाहे वो अर्थ पर हो चाहे मून पर हो, नहीं बदलेगा, तो हमने कैपिटल जी लिख दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ रहे हो? अच्छा अब एक चीज यहाँ पर देख सकते हो, मास चेंज हो सकता है, मास चेंज हो सकता है, हाँ मास चेंज नहीं होगा, अर्थ का मास नहीं बदल सकता, ठीक है। अर्थ का मास नहीं बदल सकता, क्यों? क्यों नहीं बदलेगा? हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ आदमी का जनसंख्या बढ़ जाएगा, नहीं अर्थ का
नहीं बता कोई जवाब नहीं, मास नहीं बदलता, कोई सेंस नहीं लगा दीजिए फॉर्मूला बोलता है नहीं सेंस है ना, सेंस कैसे नहीं है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ 4 टाइम्स हो जाएगा। नाउ वी नो दैट द मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स दैट अर्थ का। देखो आप बोल रहे मास नहीं बदलेगा, अर्थ का मास मून के मास का 100 टाइम्स है, 100 गुना है, 100 टाइम्स है, तो कैसे नहीं बदलेगा। इतना बड़ा अर्थ, इतना छोटे, इतना उससे छोटा मून, तो मास कैसे नहीं अर्थ का ज्यादा हुआ, तो 100 टाइम्स है। तो अगर हमने आप बोले मास बदलेगा, नहीं मास क्या होगा, मास ज्यादा होगा ना, अर्थ का मास तो मून से ज्यादा होगा ना, तो कितना, अच्छा ऐसे बोलना है, चलो कोई बात नहीं। 100 m हुआ ना, 100 m हुआ ना। अब मुझे बताओ स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास हो गया ना अर्थ पर, और अर्थ का जो रेडियस होगा वो मून का लगभग 4 टाइम्स होगा, नहीं होगा 4 टाइम्स, बड़ा अर्थ है। अब देखो ये मून है, इसका रेडियस इतना है, अब अर्थ में ये ले लूं तो उसका रेडियस ये बड़ा नहीं होगा। तो कहा गया कि जो अर्थ का है वो मून के रेडियस का 4 टाइम्स है। तो यानी कि हम अगर यहाँ अर्थ का रेडियस r लेते, मून का r लेते, तो अर्थ का 4r होगा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 16r² होगा ना। तो अगर हम दोनों के वेट को कंपेयर कर लें, दोनों पर, मून पर और अर्थ पर ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स को कंपेयर कर ले, तो हमको क्या आता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, एंड दैट इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस होल। तो अगर मैं यहां कर लूं तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ 100G हो जाएगा कैपिटल M स्मॉल m बाय 16r स्क्वायर। बोलो आप लोग कर सकते हैं, हो सकता है। तो अगर मैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून कर लूं और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ कर लूं, तो देखो हमारा क्या होता है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, एंड दिस गॉट्स मल्टीप्लाई, इट विल गो अप 16r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100G कैपिटल M स्मॉल m r स्क्वायर गॉट्स कैंसिल आउट, mm कैंसिल आउट, G कैंसिल आउट, तो हमारा यहाँ बचा 16 बाय। तो यहाँ देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इक्वल टू 16 बाय 100 इक्वल टू वेट ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून कर लेंगे। अब देखो यहाँ अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे हम लोग ऐसा लिखना है, अच्छा होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इक्वल टू 100 बाय 16 इंटू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। तो अगर हम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ कर लें, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम, 16 6 are 96, तो 100 के काफी करीब है, पॉइंट में समथिंग आएगा, बट हम राउंड ऑफ करके हम 6 लिख लेते हैं। और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, समझ में आ गया। तो हम क्या पा रहे हैं कि वेट, जो ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर है वो मून का 6 टाइम्स है ना, मून में जो है उसका 6 टाइम्स अर्थ पर है, यानी कि मून में जो होगा वो 6th हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम ये दिखाएं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1/6 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, तो वी कैन शो लाइक दिस, यानी कि 100 लिखा था ना, यहाँ आया था ना भाई, मास हमने लिखा था ना कि अर्थ का मास मून का 100 टाइम्स है। हाँ 100 टाइम्स का पता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ जब इसके रिलेशन को 1 डालेंगे, समझे ना, इसको 2 डालेंगे, इसको हम लोग 1 डालेंगे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडिंग 1/2, यहाँ पर डिवाइडिंग, यहाँ पर इस जगह पर डिवाइडिंग रिलेशन 1/2 है ना। तो यहां से हमारा रिलेशन निकल आया। आप लोग समझ पा रहे हो क्या किया हमने? अच्छा, ओके, ठीक है। सर आप कॉपी चेक कर दीजिए 4 मिनट। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट हो गया कवर। नेक्स्ट डे विल स्टार्ट फोर्स, ये थर्स्ट वाला पार्ट, थर्स्ट एंड प्रेशर।
थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट है क्या? हाँ हाँ, थ्रस्ट एंड प्रेशर, देन अब थ्रस्ट विल कम। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा अब। ओके हाँ हाँ, यस हाँ हाँ, ठीक है।